बहरहाल फिल्म सिटी बनी नहीं बनी, बनेगी या नहीं बनेगी, लेकिन अभी से उसको लेकर विपक्ष और पक्ष के बीच में वार प्रतिवाद शुरू हो गया। उधर फिल्म सिटी को लेकर बैठक में पहले यूपी फिल्म विकास परिषद के अध्यक्ष राजू श्रीवास्तव से इंडिया न्यूज संवाददाता विजय मिश्रा ने खास बातचीत की। आप भी सुनिए। उत्तर प्रदेश में आज एक बड़ी महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है और जाहिर सी बात है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसका पहले से ही फैसला कर लिया था कि अब ग्रेटर नोएडा और नोएडा के पास पूरी फिल्म सिटी बनने जा रही है। हालांकि आज की जो बैठक है उसमें करीब 24 से 25 बड़े कलाकार इसमें भाग लेने जा रहे हैं और खुद फिल्म विकास परिषद के यहाँ के चेयरमैन राजू श्रीवास्तव जी इस पूरी बैठक को मुख्य रूप से आयोजित कर रहे हैं। हमसे बातचीत करने के लिए इसमें खुद राजू श्रीवास्तव जी हैं, इससे हम बातचीत करते हैं। सर, आज की जो पूरी बैठक है कितना महत्व है सर इस पूरी बैठक का, और सबसे खास बात सर ये कि कितना ज्यादा महत्व रखेगा यहाँ के लोगों के लिए और यहाँ की इंडस्ट्री के लिए? सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने यशस्वी मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी को धन्यवाद दूंगा। मैं उनका अभिनंदन करता हूं कि मेरा सपना साकार होने जा रहा है। मैं लगातार उनसे 2 साल से निवेदन कर रहा था, उनके टच में था और मैंने बहुत सारे प्रपोजल लेके गया उनके पास। कभी कानपुर के पास वाली ज़मीन के लिए, कभी फिर योगी जी ने कहा चित्रकूट और सोनभद्र की तरफ देख लो, वहाँ भी हमने देखा। फिर लखनऊ की बात आई तो लखनऊ में ज़मीन बहुत महंगी पड़ रही थी। ये करते करते अब मुख्यमंत्री जी ने हरी झंडी दे दी है नोएडा के लिए। लेकिन हमारी तरफ के इस साइड के जो लोग हैं, पर्टिकुलर गोरखपुर, बनारस और कानपुर, लखनऊ और इस तरफ के लोग, झांसी, तो इनको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। अब तो रोड बहुत अच्छी हो गई है और नोएडा बहुत दूर नहीं है। और दूसरा, ऐसा नहीं कि वहां बन रही तो अब यहाँ नहीं बनेगी, यहाँ के लिए भी मुख्यमंत्री जी ने कहा हुआ है। लेकिन ये है कि शुरुआत होनी चाहिए, तो नोएडा के लिए सबसे पहले उन्होंने कहा इस पे आप लोग आगे बढ़िए। और मुख्यमंत्री जी ने उसमें सारी बाधाएं दूर कर दी हैं, जो हमें सरकारी अड़चने आ रही थी उसको उन्होंने दूर किया है। सर, मुझे याद आ रहा है लोकसभा का चुनाव था और हम आप ही साथ में बैठे थे और इसी फिल्म विकास को ही लेकर के बातचीत हो रही थी, तो आपने कहा था कि चाहे जो हो जाए इस मुख्यमंत्री काल में मैं यहाँ पर कुछ न कुछ ऐसा करके जाऊंगा कि मेरा अध्यक्ष पद जो है उसके लिए लोग मुझे याद रखेंगे। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो मेहनत आपकी सफल हुई आज। नहीं, मैंने देखा है मुंबई में यूपी बिहार के कलाकारों को भटकते हुए, चाहे यहाँ के राइटर हों, चाहे गीतकार हों, चाहे एक्टर हों, वहाँ परेशान होते हैं। सबके पास तो इतना पैसा होता नहीं है कि महंगे शहर में रह पाएं, तो बहुत सारे किराए नहीं दे पाते हैं, बिजली का बिल नहीं भर पाते हैं, तो लौट आते थे वो लोग। तो अच्छा टैलेंट जो है वो मारा जा रहा था। वो उनमें गुण है, योग्यता है, लेकिन इतनी दूरी की वजह से या तो नहीं जाते थे, या जाते थे तो महंगा शहर देख के हड़बड़ा के परेशान होकर वापस आ जाते थे। तो मैंने मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया था कि क्यों ना उन्हीं के घर के आसपास या कुछ दूरी पे ही स्टूडियो मिल जाए, जहां उनको रोजगार भी मिल जाए, काम भी मिल जाए। और मुख्यमंत्री जी तो रोजगार को लेके बहुत इन दिनों गंभीर हैं कि कैसे रोजगार सृजन किया जाए, इसी दिशा में ये कड़ी है। और अगर ये नोएडा में जो फिल्म सिटी बन रही है, आपको अंदाजा होगा कि इसमें कम से कम 1 लाख लोगों को इससे रोजगार मिलेगा, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से। जी सर, ये तो ठीक है, राजू श्रीवास्तव जी तो अब अध्यक्ष बन गए, बड़ा सीरियस सर ये तो पद है, तो क्या वो पुराने राजू श्रीवास्तव गायब हो जाएंगे? क्योंकि मैं तो उन्हीं पुराने राजू श्रीवास्तव का फैन हूँ। नहीं, मुझे योगी जी जब भी मिले, चाहे अमित शाह जी जब भी मिले, जब भी मुझे मोदी जी से मिलने का सौभाग्य हुआ, इन सब ने यही कहा हमेशा कि तुम लेकिन हंसाते रहना जिम्मेदारी निभाना, लेकिन हंसाते रहना। अब मैं हंसाए बगैर तो रह नहीं सकता मैं अपने कानपुर का किस्सा बताऊं। कानपुर में एक दिन घर पे ही थे, तो अम्मा की तबीयत उतनी ठीक नहीं थी, तो हमने कहा आप फिक्र ना करो, हम खाना बाहर खा लेंगे, होटल में खा लेंगे। तो दोपहर का टाइम, भूख लगी थी, एक होटल पहुंच गए, तो वेटर दिखा। हमने कहा हाँ भाई, खाने में क्या क्या है? भाई साहब ये तो लंच टाइम है, लंच टाइम में तो खाना नहीं मिल पाएगा। हमने कहा मतलब लंच टाइम में खाना नहीं मिलेगा? नहीं, लंच टाइम है ना, तो वेटर लोग खुद खाना खा रहे हैं, वेटर लोगों को भी तो भूख लंच में ही लगती है। तो हमने कहा यार अजीब बात करो, आप अपने मैनेजर को बुलाओ। मैनेजर तो परोस रहे हैं। हमने अपने मालिक को बुलाओ, वो खाना खा के देखो वो टेबल के नीचे सो रहे हैं। तो हमने कहा लंच मिलेगा नहीं। अब लंच टाइम पे भैया स्टाफ को भी भूख लगती है, तो लंच कर रहे हैं। और भैया अगर आपको लंच करना है तो आप ऐसा करिए, आप जो है सुबह आ जाइए 8 बजे।
तो कोई रहेगा नहीं, हम आपको अकेले लंच करा देंगे। सर इस कोरोना काल में बड़ा अकेला समय आपने गुजारा होगा, कुछ एक आध सर कोरोना काल पर। अरे अब तो इतना हाथ धो लिया है, इतना हाथ धो लिया है कि अब तो मुझे लगता है कोरोना भी गोरा हो गया होगा। और ये जो मास्क मैंने अभी दर्शकों की वजह से उतारा, तो एक किसी दावत में गया खाना खाने, अब ये निकाल के सामने रख दिया, वो था भी हरे रंग का। वो जो परस रहा था वो आया, सोचा कटोरी है उसमें रायता डाल के चला गया। तो हमारा मास्क जो है रायता के काम आ गया। तो ये बड़ी स्थिति हो गई। अच्छा, पहले कोई उत्तर प्रदेश में बम्बई से आता था तो लोग कहते थे, बम्बई से आया मेरा दोस्त, दोस्त को सलाम करो। अब पुराना हो गया, अब तो बम्बई से कोई आता तो लोग डर जाते हैं, बोले बम्बई से आया मेरा दोस्त, पुलिस को इन्फॉर्म करो, सीएमओ को इन्फॉर्म करो। सर कई बार ऐसा भी तो हुआ होगा, आपने मास्क लगाया होगा और आपको लोग पहचान न पाए हो, क्योंकि मास्क लगाने के बाद कई बार तो ऐसा हुआ होगा। ये तो बहुत बार हुआ, मास्क लगाए हुए हैं तो कई बार रिकॉग्नाइज नहीं करते, तो भी हल्का सा खिसका लेते हैं, तो अच्छा आप हो। चलिए, थैंक यू सर, आपने समय दिया, क्योंकि अब आपको बैठक में भी जाना है। तो बिल्कुल ये थे फिल्म विकास परिषद के अध्यक्ष राजू श्रीवास्तव, जो जाहिर सी बात है कि मैं इनकी तारीफ इसलिए करूंगा क्योंकि इनसे जब मेरी बात हुई थी आज से 2 साल पहले, तो उन्होंने इस बात का वादा मुझसे किया था कि विजय जरूर मैं इस पूरी उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी को लेकर के आऊंगा और इस पूरे कार्यकाल में इसे लेकर के आऊंगा। और आज इनकी मेहनत सफल है, आज इनकी जो बैठक है वो इसी विषय को लेकर के, और जाहिर सी बात है कि यहाँ के जो कलाकार हैं जो मुंबई में भटकते थे और उनका टैलेंट मारा जाता था, कम से कम उनके लिए खुशी की बात है। और सबसे खास बात यहाँ के बेरोजगारों के लिए है कि करीब 1 लाख से ज्यादा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लोग रोजगार पाएंगे। हरिओम के साथ विजय मिश्रा, इंडिया न्यूज, लखनऊ।